मेरी धड़कनें और ज़्यादा बढ़ गई। भाई दोस्त पास हो गया, अब ऐसा ना हो कहीं कि मैं फेल हो जाऊँ। क्योंकि सोसाइटी ने, रिलेटिव्स ने, घर वालों ने ये डाल रखा कि बेटा अगर फेल हुए तो ज़िंदगी ख़त्म तुम्हारी है, रिजल्ट ही सब कुछ है। तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि तुम फेल हो गए, ऐसा वो तुम्हें फील कराएंगे। क्या भाई मजाक कर रहा है? मैंने कहा नहीं भाई तू रियल में पास हो गया। कह रहा है क्या हो जाएंगे फेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जैसे रिजल्ट को ओपन किया, मार्क्स वगैरह मैंने नहीं देखे, सबसे पहले जूम करके देखा पास हुआ या फिर फेल हुआ। और जैसे ही देखा वहाँ पर आपको भी इसलिए डर लग रहा है क्योंकि बहुत जल्द कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2024 का रिजल्ट आने वाला है। अगर हाँ तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये वीडियो देखने के बाद जितना भी डर है, जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी टेंशन है रिजल्ट को लेके, वो पूरा खत्म हो जाएगा। वीडियो को आप एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, दुनिया में कोई भी इंसान हो, जब उसका रिजल्ट आने वाला होता है तो डर लगता ही लगता है। किसी के हाथ पैर कांपते हैं, तो कोई खाना खाना बंद कर देता है, तो किसी को उल्टियाँ होने लगती हैं। ठीक है, डर लगना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, हम सभी लोगों को डर लगता ही लगता है। लेकिन हर बार वो डर नहीं होता है। रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो हर बार डर नहीं लग रहा होता, एक्साइटमेंट होता है। मेरा भी रिजल्ट आने वाला था जब क्लास 12th का, मेरे को डर नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट था कि पता नहीं मैं पास होऊंगा या फिर फेल होऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं क्या होने वाला है। तो एक एक्साइटमेंट था, उसके चक्कर में मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। तो देखो, डर लगना, एक्साइटमेंट एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो ज़्यादा इसका टेंशन नहीं लेना कि मेरे को डर क्यों लग रहा है, बहुत एक नॉर्मल चीज़ है। अब बात करते हैं कि डर एग्जैक्टली लगता क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है, जब हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अभी जो कंपार्टमेंट एग्जाम आपने दिया है उसमें आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएं, आप पास तो हो ही जाएं, ये हो गई आपकी एक्सपेक्टेशन। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, हो सकता है ये एक्सपेक्टेशन आपकी सही हो जाए, आप पास हो जाएं, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे, नाचोगे, गाओगे। लेकिन बाय द वे, अगर आप पास नहीं हुए, फिर से आपकी कंपार्टमेंट आ गई या फिर कम मार्क्स आए, जो आपने सोचा वो नहीं हुआ, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान होगे, रोगे, और काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। यही रीज़न होता है एक्सपेक्टेशन। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल डर ना लगे, आप अगर फेल भी हो जाओ ना तब भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े, तो भाई एक्सपेक्टेशन से छोड़ दो, एक्सपेक्ट करना छोड़ दो कि मैं पास हो जाऊँगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, जो होगा तो देखा जाएगा। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। रामायण सुनी है? श्री राम जी को जानते हो? हाँ जानते हैं। अब उनके साथ क्या हुआ था कि अगले दिन वो राजा बनने वाले थे। ठीक है, लेकिन तब भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। वो ना तो खुश थे ना दुखी थे, वो बहुत नॉर्मल थे। अगले दिन वो राजा बनने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत नॉर्मल चीज़ थी। बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वो मतलब बहुत शांत थे। उन्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कल वो राजा बनने वाले हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या, अगले दिन सुबह राजा तो नहीं बने, लेकिन 14 साल का उनको वनवास दे दिया गया कि 14 साल आप जंगल में रह के आओ। सोचो अगर उनकी जगह हम लोग होते, ठीक है, कि कल हम अरबपति बनने वाले हैं, हम राजा बनने वाले हैं, और राजा तो नहीं बने हैं, लेकिन बुरा टाइम आ गया कि भाई जंगल में रह के आओ। सोचो अगर हम होते उनकी जगह तो हम क्या करते? बहुत ज़्यादा गुस्सा होते कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, है ना, और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हम। लेकिन वहीं श्री राम जी ने क्या किया, 14 साल जंगल में रह के आना है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ जोड़ के हंसते हुए चल दिए वन में, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो श्री राम हैं, समझ रहे हो? तो उनसे कुछ सीखो मेरे भाई। ठीक है, आप पास होगे या फिर फेल होगे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। अब सोचो वहीं राम जी बहुत ज़्यादा खुश होते, नाच रहे होते, गा रहे होते कि हाँ कल मैं राजा बनने वाला हूँ, यस यस यस, अब तो मज़े ही मज़ा आएगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो डेफिनेटली अगले दिन जब उनको वनवास के लिए बोला गया था ना, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते, ऐसा लगता कि लाइफ ख़त्म हो गई, मेरी किस्मत ख़राब है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सीखने वाली बात है कि हमें एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए कि ये होगा ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो जाता है तब भी हम रिलैक्स रहेंगे, भगवान की कृपा है, हो गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है जो हम चाह रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, भगवान की इच्छा है, उससे अच्छा को सोचा होगा। ये चीज़ माइंड में रखो। तो आप सोच रहे हो कि आपको बिल्कुल डर ना लगे, आपको फ़र्क ना पड़े अगर आप फेल भी हो जाओ, तो एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दो। ठीक है,
अब मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं क्लास 12th में था तो मैं क्लास 12th में पूरी साल स्कूल नहीं गया था, ना मैंने पढ़ाई करी थी पूरी साल। अब लास्ट के 2-4 दिन के अंदर ही मैंने प्रिपरेशन करी थी क्लास 12th में, ठीक है। तो मुझे पता था कि मैंने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी, मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है, सिर्फ लास्ट के 2-4 दिन पढ़े हैं, तो मैं फेल हो सकता हूँ, ठीक है। तो मैं और मेरे एक दोस्त है अमन, हम दोनों लोगों ने सोच के रखा था कि भाई हम लोग तो फेल होंगे और हो भी जाएंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि पूरी साल पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। तो एग्ज़ाम वगैरह दे दिए लास्ट के 2-4 दिन पढ़ के, ठीक है। अब एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था, ठीक है। अब एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता थी कि कब रिजल्ट आने वाला है। तो मैं और मेरा दोस्त अमन दोनों ने डिसाइड कर रखा था कि भैया अगर फेल हो भी जाएंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पूरी साल नहीं पढ़ी थी, हम लोग पहले से मान चुके थे कि ठीक है हो जाएंगे फेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो हमारे लिए फेल होना एक बहुत नॉर्मल चीज़ थी। अब बात कुछ ऐसी थी, मैं नहा रहा था, ठीक है, एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहाना आए या ना आए, तभी आवाज़ आती है रिजल्ट आ गया हर्षित। मैं कहा क्या रिजल्ट आ गया, मतलब मेरे को विश्वास नहीं हुआ। अब तुम यूँ समझ लो, उसके बाद मैंने इतनी स्पीड में नहाया, बहुत स्पीड में, मैंने 2 मिनट के अंदर फटाक से नहाया धोया और बाहर निकला। मेरे बाबा थे, कह रहे रिजल्ट आ गया तुम्हारा। मैंने कहा अरे चलो फेक न्यूज़ होगी, कहाँ से रिजल्ट आ गया। मैंने देखा रियल में रिजल्ट आ चुका था। अब यूँ समझ लो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेरे को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं पहले ही सोच रखा था कि यहाँ फेल ही होऊंगा, क्योंकि पढ़ा नहीं पूरी साल। लेकिन एक्साइटमेंट था कि पता नहीं क्या होगा। अब जैसे नहा धो के बाहर निकला, पता चला कि रिजल्ट रियल में आ गया। अब मैं पहले पूजा पाठ करता हूँ डेली, ठीक है, तो मैं पूजा पाठ करने गया। अब मैं वहाँ बैठ के पूजा कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान पूजा पाठ पर तो नहीं था, सिर्फ रिजल्ट पे था। फटाक से मैंने पूजा पाठ करी, उसके बाद आया मैं अपने रूम में, यहीं इसी जगह। मैंने अपने उस दोस्त को कॉल किया, ठीक है, जो वो भी फेल होने वाला था, हम दोनों लोग फेल होने वाले थे। मैंने उसको कॉल किया, कहा भाई रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आ गया? मैंने कहा हाँ रिजल्ट आ गया। अरे झूठ मत बोल भाई। मैंने कहा रियल में भाई रिजल्ट आ गया। वो डर गया बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उससे कहा कि भाई अपना रिजल्ट चेक कर। मेरे को लगा पहले अपने दोस्त का रिजल्ट देख लेता हूँ, उसके बाद अपना देखूंगा, ठीक है, क्योंकि भाई एक बहुत अजीब सा माहौल था, है ना। अब दोस्त ने बोला भाई नहीं हर्षित, अभी मैं रिजल्ट चेक नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाऊंगा, उसके बाद अपना रिजल्ट चेक करूँगा, क्योंकि वो भी भाई बहुत ज़्यादा डर रहा था। लेकिन मैंने तब तक क्या किया, उसका एडमिट कार्ड था ही, ऑन कॉल मैंने उसका रिजल्ट ओपन कर दिया, और जैसे ही मैंने अपने दोस्त का रिजल्ट देखा, भाई वो पास हो गया। मैंने उसको बताया भाई तू पास हो गया। कह क्या भाई मजाक कर रहा है? मैंने कहा नहीं भाई तू रियल में पास हो गया। कह रहा है? मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा, उसने स्क्रीनशॉट देखा, भाई वो नाचने लगा खुशी के मारे। अब यहाँ पर मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि वो पास हो गया था, और मेरी धड़कनें और ज़्यादा बढ़ गई। भाई दोस्त पास हो गया, अब ऐसा ना हो कहीं कि मैं फेल हो जाऊँ। अब मैं फेल हुआ तो बहुत बुरा लगेगा, दोस्त पास हो गया। अब भाई मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। अब मैं अपना रिजल्ट चेक करने जा रहा, पता नहीं मेरा क्या होगा। जैसे रिजल्ट को ओपन किया, मार्क्स वगैरह मैंने नहीं देखे, सबसे पहले जूम करके देखा पास हुआ या फिर फेल हुआ, और जैसे ही देखा वहाँ पर मैं पास हो गया। भाई इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मतलब खुशी 10 गुनी हो गई। मैं भी पास हो गया, मेरा दोस्त भी पास हो गया, लेकिन सोच के क्या रखे थे हम कि फेल हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। मतलब नाच रहे थे, गा रहे थे, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी पास होने की। अब सोचो वहीं पर अगर मैं फेल हो जाता या मेरा दोस्त फेल हो जाता, दोनों फेल हो जाते, तब भी हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ऑलरेडी सोच रखा था, अपनी गलती एक्सेप्ट करी हुई थी कि पूरी साल नहीं पढ़ा, फेल हो सकते हैं। लेकिन उसका उल्टा हुआ, ठीक है। तो भाई इसीलिए बोलता हूँ एक्सपेक्टेशन कुछ मत करो भाई। अगर बुरा भी होगा तब भी आप खुश रहोगे, अगर अच्छा हो गया तो और ज़्यादा खुश हो जाओगे। आपको खुश रहना है, नॉर्मल रहना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे भाई, ठीक है। हंसते गाते हुए निकालो ज़िंदगी, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। उसके अलावा दोस्तों ग्रेटिट्यूड में रहा करो। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या? हर वो चीज़ जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहा करो मेरे भाई, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट ही सब कुछ है, क्योंकि सोसाइटी ने, रिलेटिव्स ने, घर वालों ने यही डाल रखा कि बेटा अगर फेल हुए तो ज़िंदगी ख़त्म तुम्हारी, है, रिजल्ट ही सब कुछ है। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों के हाथ पैर है एकदम सही सलामत, आपकी आंखें सही हैं, बॉडी एकदम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ मेरे को कमेंट में दोस्त, अगर आपके पास हाथ पैर नाक कान पूरा बॉडी एकदम सही है तो दोस्त आप बहुत लकी हो, आपके पास करोड़ों अरबों की चीज़ है। मैं सच बता रहा। आप क्यों रिजल्ट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो? भाई सोच के देखो, अगर किसी इंसान के ये हाथ या फिर पैर कट जाते हैं, ठीक है, तो वो हाथ पैर दोबारा नहीं आते। ऐसा नहीं कि ये हाथ मेरा चला गया एक बार तो दोबारा आ जाएगा। ये बहुत कीमती चीज़ है भाई, एक बार अगर चला गया तो दोबारा नहीं आता। वहीं ये जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, रिजल्ट वगैरह होते हैं, ये तो भाई एक बार एग्ज़ाम हुआ तो दोबारा भी होता है, ठीक है। अगर आप फिर से फेल हो भी गए तो 1 साल बर्बाद होगी, दोबारा एग्ज़ाम देके पास हो जाओगे। लेकिन सोचो अगर किसी के हाथ पैर कुछ कट गए तो भाई वो दोबारा नहीं आते,
ठीक है। तो इस चीज़ के लिए थैंकफुल रहा करो कि हाँ मेरे हाथ पैर नाक कान सब एकदम सही है, मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास फ़ोन है, भाई बहुत कुछ है आपके पास, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ रिजल्ट को, ठीक है। ग्रेटिट्यूड मोड में रहो, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए थैंकफुल रहो। आप बहुत लकी हो मेरे भाई, सिंपल सी बात है। रिजल्ट बहुत छोटी चीज़ है, ये जो आपका शरीर है, ये जो बॉडी है, ये भाई बहुत कीमती है। ये आपकी एकदम सही है तो भगवान को धन्यवाद दो, आप बहुत लकी हो मेरे भाई। और भाई इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सारी चीज़ टेम्पोरेरी हैं, कुछ टाइम के लिए हैं। मेरा रिज़ल्ट आया, मैं पास हो गया, मैं 2 घंटे तक नाचता रहा, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बता नहीं सकता। म्यूज़िक सुना, डांस किया, इंस्टा स्टोरीज लगाए मैंने, बहुत खुश हुआ। लेकिन 2 घंटे के बाद वो सारी खुशी ख़त्म हो गई, सारी चीज़ एकदम नॉर्मल हो गई। अगले दिन कोई रिज़ल्ट पूछने भी नहीं आया, आज भी कोई नहीं पूछता कि बेटा क्लास 12 में कितने मार्क्स आए थे। अब सब यही पूछते कितना कमाते हो। तो भाई कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। आप क्लास 12 में टॉपर बन भी गए तो भैया अब आगे पढ़ाई करना है कॉलेज में जाके, कॉलेज के बाद आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो दोस्त ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द बुरा समय आएगा। और अगर बुरा समय चल रहा है तो बहुत जल्द अच्छा समय भी आएगा। भाई यही ज़िंदगी है, पहले अच्छा टाइम आता है, फिर बुरा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है तो अच्छा टाइम भी आता है। कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं है। तो जो रिज़ल्ट आपका आएगा, बुरा से बुरा क्या होगा, पास नहीं हो पाए तो क्या हो गया, सिर्फ 1-2 दिन का दुख होगा सिर्फ, उसके बाद सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी, कोई आपसे आपका रिज़ल्ट पूछने नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना कि हर एक चीज़ टेम्परेरी है। अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, ज़्यादा उछलना नहीं है ना। और अगर बुरा टाइम चल रहा है तो ज़्यादा रोना नहीं है, ठीक है, नॉर्मल रहना है, क्योंकि अच्छा टाइम बहुत जल्द आपका आने वाला है, ठीक है। और दोस्तों हमारी ज़िंदगी में जो होना होगा ना वो होकर ही रहेगा, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब भाई कब क्या हो जाए हमें क्या पता, ठीक है। मैं यहाँ बैठा हूँ, ऊपर से पंखा गिर जाए, हो सकता है, क्या कर सकते हैं। हर चीज़ हमारे हाथ में तो है नहीं, जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे। तो हमेशा दोस्तों सॉल्यूशन पे फोकस करो, प्रॉब्लम पे फोकस मत करो ज़्यादा कि ये प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। जब जैसा होना होगा ना तो वैसा हो जाएगा। हज़ारों एग्जाम्पल हैं आपके सामने जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी या जो फेल हो गए लेकिन आगे चल के ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हुए। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी, उसके बावजूद वो करोड़पति बन गए, ठीक है। तो भाई ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए सॉल्यूशन पे फोकस करना है। अब देखो बुरी से बुरी कंडीशन क्या होगी, फेल हो गए तो हो गए। अब सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं ना कि अगली साल हमें कैसे पास होना है, उसके बाद हमें कैरियर में क्या करना है, उस चीज़ पे फोकस करते हैं ना। क्या फ़ायदा अब सोचने से कि मैं फ़ेल क्यों हो गया, है ना, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी किस्मत ख़राब है, कोई फ़ायदा नहीं है सब बोलने से। जो हुआ जैसा हुआ ठीक हुआ। यहाँ पर एक चीज़ और है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो मेरे भाई, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं है ना। अब रैंडमली कुछ हो गया, एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। अब मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। अगर मैं फेल हो भी गया ना तो क्या हो गया, अब हो गया फेल, क्या कर सकते हैं। अब मैं रोऊंगा गाऊंगा, कोई उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर रोना आ भी रहा है तो थोड़ा सा रो लेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं, अगली साल पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ये करूँगा कैरियर में या कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पर फोकस करो, प्रॉब्लम में उलझ के मत रह जाना कि ये प्रॉब्लम क्यों हो गई। भाई प्रॉब्लम को होना होगा वो होगी, आपका काम है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना, सॉल्यूशन निकालना, क्लियर। तो भाई सॉल्यूशन पे फोकस करो, प्रॉब्लम पर नहीं। अब देखो मेरी ये बातें सुन के आप पॉजिटिव हो जाओगे, एकदम रिलैक्स हो जाओगे, खुश हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ये सोसाइटी वाले तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मान लो कि फेल हो गए, जैसे कि मान लो, ठीक है, आप एकदम रिलैक्स हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप फेल हो गए क्योंकि आप हर्षद की पढ़ाई को देख रहे थे तो आपके अंदर एनर्जी हाई, आप पॉजिटिव हो। लेकिन भाई पड़ोसी, रिश्तेदार, ये लोग आएंगे ही आएंगे तुम्हें नेगेटिव करना है, बोलेंगे ही बोलेंगे 2-4 ऐसी बातें जिससे तुम्हें लगेगा कि भाई तुम तो मतलब ख़त्म, तुम्हारी तो मतलब क्या ही वैल्यू है, अब तुम्हारी तो ज़िंदगी ख़त्म, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि तुम फेल हो गए, ऐसा वो तुम्हें फील कराएंगे, ठीक है, बिकॉज उनका वही काम है। लेकिन दोस्त इन चीज़ों से ऊपर निकलो, ठीक है। मैं आज के टाइम में जो भी चीज़ अचीव कर रहा हूँ, मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ ये यूट्यूब पर, ठीक है, और भी मेरे बहुत सारे काम हैं, मेरे पड़ोसी तक को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। लिटरली मतलब मैं जहाँ रह रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ, मेरे गली मोहल्ले वालों को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हर्षित कर क्या रहा है। सबको लगता है मैं बस घर में बैठा रहता, मेरे को उनसे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, उनको दिखाने के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। मेरे को सोसाइटी से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से ना मेरे को तारीफ़ चाहिए और ना कुछ गंदा सुनना है। अगर वो मेरी बुराई कर रहे हैं करते रहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं उनसे कुछ उम्मीद कर ही नहीं रहा हूँ,
ठीक है, मैं छोड़ चुका हूँ उन्हें ऑलरेडी। भाई जो करना है वो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं कुछ बताऊँगा, ना मेरे को तारीफ़ चाहिए, मैं अपने काम पे फोकस करूँगा। तो ये जो सोसाइटी है, रिलेटिव्स हैं, इनसे थोड़ा सा ऊपर निकलो। आपको जो करना है उस चीज़ पे फोकस करो, पॉजिटिव रहो, है ना, पूजा पाठ करो, अपने काम पे ध्यान दो। किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि सोसाइटी वाले आए मेरी तारीफ़ करें, और कुछ बुरा भी बोल रहे सोसाइटी वाले तो उसको भी एक्सेप्ट मत करो। सोसाइटी वाले आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, सुनो मत। मेरी कोई तारीफ़ करता है मैं नहीं सुनता, मुँह नीचे झुका लेता हूँ, पता है मेरे को। आज ये तारीफ़ कर रहे हैं, कल कुछ बुरा होगा मेरे साथ तो यही उल्टा सीधा बोलने भी आ जाएंगे। एक्सेप्ट ही नहीं करता मैं कोई चीज़। मेरे को ना तारीफ़ चाहिए ना कुछ चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए सोसाइटी से। सिंपल सी बात है, मैं जो कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, अपने आप में मैं खुश हूँ। तो सोसाइटी से थोड़ा ऊपर निकलो। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ मेरे दोस्त, रियलिटी ये है, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आप सक्सेसफुल होगे या फिर नहीं, आपकी शादी होगी कि नहीं, आप करोड़पति बनोगे कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ना मेरे को खुद का फ्यूचर पता, ना मेरे को आपका फ्यूचर पता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और जो होगी ही होगी, कोई उसको नहीं बदल सकता, वो है डेथ, मृत्यु। हम सब लोग एक दिन मरेंगे, ये बिल्कुल फिक्स है। बाकी कोई चीज़ फिक्स नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम मरेंगे ये फिक्स है। उससे भी बड़ी चीज़, समय लगातार चल रहा है, घड़ी चल रही है, समय बीतता जा रहा है, और बहुत जल्द हम मृत्यु की तरफ, अपनी मौत की तरफ ही बढ़ रहे हैं। एक दिन बीत गया, हमारी ज़िंदगी से एक दिन कम हो गया, तो भाई घड़ी लगातार घूम रही है, हमारी ज़िंदगी का समय कम होता जा रहा है, हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। उसके बावजूद हम लोगों से मज़े लेते हैं। तेरे मार्क्स कम आए, तू फेल हो गया, तेरी ज़िंदगी झंड है, तेरा कैरियर का क्या होगा। मतलब सोचने वाली बात है भाई। सोच के देखो, एक बंदा है क्लास 12th में, ठीक है, आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, ठीक है, आज वो मरने वाला है, ठीक है, आज के दिन ही उसकी मृत्यु लिखी थी, आज वो मरने वाला है, ठीक है। अब जिस दिन वो मरने वाला होता है ना, उसी दिन उसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आ गया, और वो रिज़ल्ट उसका बहुत ख़राब आया, वो फेल हो गया, ठीक है। अब पूरी दुनिया को पता है कि आज वो इंसान मरने वाला है, तो क्या तब भी तुम उससे मज़े लोगे? हैं भाई, तेरे दिमाग तो कम आए, तेरा कैरियर का क्या होगा, हैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरे से कोई शादी नहीं करेगा, क्या तब भी उससे मज़े लोगे? क्या कोई इंसान उससे मज़े लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि हर एक इंसान को पता है कि ये इंसान आज मरने वाला है। क्या होगा कैरियर का, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या रिजल्ट का करेगा, वो मरने वाला है वो वैसे भी, है ना। अब उसके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, क्या ही होगा कैरियर का, मरने वाला है बहुत जल्द। अब ये सिर्फ उस बंदे के केस में सच नहीं है, ये तो हमारी ज़िंदगी में भी सच है। हम बहुत जल्द मरने वाले हैं, कुछ ही समय हमारे पास बचा हुआ है ज़िंदगी का, ठीक है, ठीक है, हर दिन समय कम होता जा रहा है हमारी ज़िंदगी का। उसके बावजूद हम लोगों से कहते हैं भाई तुम कैरियर में क्या करोगे, या किसी का मजाक बनाते हैं, है ना, जानबूझ के ऐसा बोलते हैं जैसे कि दूसरों को परेशानी हो। क्यों भाई, क्यों? नहीं, हम परमानेंट है क्या? नहीं, ये सारी चीज़ परमानेंट है क्या कि किसी ने कैरियर में बहुत अच्छा कर लिया तो हमेशा के लिए अच्छा कर लिया? अरे नहीं यार, सब कुछ यहीं छूट के जाता है दुनिया में। एक रियलिटी है डेथ, मौत। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। इसलिए बोलता हूँ अच्छा समय चल रहा है, चलने दो, क्या करेंगे भाई। कुछ अचीव कर लिया बहुत ढंग का तो क्या हो गया, बहुत नॉर्मल चीज़, सब यहीं रखा रह जाएगा। अब जब हमें पता होता है कि ये इंसान मरने वाला है, भले ही हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, जब हमें पता होता है कि ये मरने वाला है, उस टाइम हम उसकी बुराई नहीं करते, उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचते, क्योंकि हमें पता होता है कि ये इंसान अब हमें छोड़ के जा रहा है। कोई फ़ायदा नहीं अब इससे लड़ने का या कुछ भी इसको बोलने का। उस टाइम हम इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन हम सभी लोग मरने वाले हैं बहुत जल्दी, उसमें क्या बड़ी चीज़ है, हर एक इंसान मरेगा। तो फिर हम क्यों दूसरों को गालियाँ देते हैं, क्यों उल्टा सीधा बोलते हैं, क्यों दूसरों से मजे लेने चले जाते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट ख़राब आया, ये आया, वो आया। समझ रहे हो मेरे भाई? तो मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि ये सोसाइटी वाले हैं जो आपसे अगर मज़े ले रहे हैं तो प्लीज़ उन पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि हम सब मरने वाले हैं बहुत जल्द। वो एक अलग ही दुनिया में हैं। उन्हें बस कैरियर दिखता है, सिर्फ पैसा दिखता है, सिर्फ सक्सेस दिखती है। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि सब मरने वाले हैं और ये सब यहीं रहने वाला है। अभी उनको बोला जाए सोसाइटी वालों को कि ये इंसान मरने वाला है जस्ट अभी, फिर नहीं मज़े लेंगे उससे कि तेरा रिजल्ट ख़राब आया। लेकिन अभी क्या उनके दिमाग में वो सब बातें आती नहीं है। आपके दिमाग में तो आती है ना, आप तो समझदार हो ना, आप तो हर्षद की पढ़ाई को देख रहे हो ना, आपको तो दिख रहा है ना क्लियरली कि जो इंसान आपसे मज़े लेने आ रहा है कि तेरा कैरियर बर्बाद हो गया, तू क्या ही करेगा ज़िंदगी में। भाई तुम्हें तो समझ में आ रहा है ना कि ये इंसान जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, ये भी तो मरने वाला है, हम भी मरने वाले हैं ना, ये अपने साथ कुछ ले जा पाएगा ना हम ले जा पाएंगे, फिर भी ये हमसे मज़े ले रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा
बोलना नहीं चाह रहा, वैसा टाइप का है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, उससे ऊपर निकल आओ। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, उन्हें ये सब चीज़ अच्छे से पता होती है, उनके दिमाग में होती है, इसलिए वो बहुत ऊपर निकल जाते हैं। कोई उनका मजाक बनाता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है भाई, जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जैसा भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेना, और कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो कि इतने मार्क्स आएंगे या मैं पास हो जाऊँगा। भगवान पे भरोसा रखो, सारी चीज़ अच्छी होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में बताइएगा। एंड इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।